तुमने माँ को माँ नहीं समझा, पिता को पिता नहीं समझा, वही जाके अपने कुल वंश में फैला दिया, जिससे तुम्हारी संतान हुई इस माँ को नहीं पहचाना, जो तुम्हारा पिता रक्षक है उसको नहीं पहचाना, तो तुम्हारे पास धर्म कहाँ से पहुँच जाएगा। समझो, जो अपने पिता की पहचान करता है, माँ की पहचान कर लेता है और माँ पिता के रास्ते पर चलता है और माँ पिता को जरा भी दुख नहीं देता है, वो कभी परेशान नहीं हो सकता है। समझो, कभी परेशान नहीं हो सकता है। क्यों? वो अपने पिता को पहचानता, माँ को पहचानता है, तो वो अपनी जिनमानी माँ को पहचान करेगा, परम पिता को पहचान लेगा। इनके कारण वह दुखी नहीं होगा। क्यों? उधर से जिनसे जन्म दिया उसका आशीर्वाद मिला, चाहे इधर झुकेगा तो इनका आशीर्वाद मिलेगा, दो आशीर्वाद के मिलने से भरपूर हो जाएगा। समझो बंधु, क्या चाहता है पिता माँ? जब माँ से पुत्र पैदा होता है तो माँ क्या चाहती है? कि मेरा बच्चा स्वर्गों में राज करे। यदि इतना सोच ले कि मेरा पुत्र स्वर्गों में राज करे, तो तुम्हारा पुत्र बचपन से ही धर्म मार्ग को पकड़ लेगा। समझो, लेकिन आज की माँ, पुत्र पैदा होता है तो क्या कहती? देखो ये तुम कैसा है, देखो तुम कैसा है। मैंने सबको देखकर तुम कैसा बना दिया, तो सब कैसा बन गया वो, इसलिए तुमको पीटने लगा। यदि माँ इतना सोचती कि जब भगवान का दिया हुआ है तो भगवान ही स्वर्गों में राज करे, तो वह सोच लेती है यदि ये स्वर्गों में राज करेगा, हमारा सेवा कौन करेगा? अरे स्वर्गों का तुमने सोचा है तो तुम्हारा ही सेवा करके स्वर्गों में राज करेगा। समझो, धार्मिक पुरुष बहुत सही रास्ते से चलते हैं। वे अपने पिता का पेट का पानी नहीं डोलने देते हैं, माँ के पेट का पानी नहीं डोलने देते हैं, माँ की बात को तुरंत अंदर रखते हुए उसका कार्य करते हैं। क्या निकलेगा? माँ पिता का क्या आशीर्वाद मिला है? मेरा बच्चा जुग जुग जिए। आज क्या निकलता है? बच्चा पैदा करती है माँ और फिर क्या शब्द निकाल देती है? बच्चा हो चाहे बच्ची हो, हेट नास बेटे। बोलो क्या शब्द निकालती है? बोलो ना, सत्य की सही है? क्यों चुप हो भाई? महिलाओं के मुँह से ऐसे ही निकलता बच्चों के लिए कि नहीं निकलता है? जब नाश मिटे उसको बना दिया तो नाश पहले तुम्हारी करेगा वो, जब उसकी हो पाएगी। देखो, शब्द शब्द की पहचान समझो, क्योंकि भावना के ही शब्द निकलते हैं। भावना के ही शब्द निकलते हैं। माँ ने पुत्र जरूर पैदा किया है, अपनी कुख में 9 माह रखा है,
लेकिन मां बनने लायक नहीं थी वो। मां बनने लायक नहीं थी उस पुत्र की, इसलिए उसने उसका नाश किया। मां कभी अपने पुत्र का नाश नहीं करती है, कितना भी उद्यम कर ले, कितना भी नुकसान कर ले, लेकिन मां चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, कभी नाश का काम नहीं बोलती है। समझो, ये बहुत ध्यान की बातें हैं, समझने की हैं, चुनने की बातें हैं। भगवान ने दिया है, भगवान जो तुमने दिया है ये चारों तरफ उजेला करे। है भगवान सुन रहे हैं कि दिया है जो चारों तरफ उजेला करे, तो भाई उसकी भावना को तो पूर्ण करना चाहिए। ऐसा प्रकाश के अंदर दिया जाएगा तो चारों तरफ उजाला हो जाएगा, कोई ऐसे रास्ते से चलेगा फिर, और माँ पिता का नाम रोशन करेगा। शब्द शब्द पकड़ो, समझो। तुमने उजाला किया, उजाले में जाने क्या भगवान बना के खड़ा कर देंगे उसको, जो चारों तरफ उजेला हो जाएगा। बात को निकालना और बात को परखना बहुत बड़ी बात है बंधुओं। इसलिए मैंने कहा है, तुम्हारे भगवान ने ये क्या निकाल दिया है, अभी तक नहीं निकला कि 16 कांड व्रत करके करना, वो विधान में खड़े होना, माने क्या मिलने वाला है इसका कोई पता नहीं। तुमने बात को स्वीकार किया, उस बात को पूर्ण होना पड़ेगा। तुमने काट किया तो कट जाएगी। समझो, अरे समझो, उसमें पूछना क्या है कि हरी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अरे हमारा भाद्र पक्ष लग गया है, इसमें 10 लक्षण पर्व है, तो हमें को ऐसा भोजन करना है कि हमारे छोड़ने का रास्ता ना आए, हमारी बात को कोई खाने में रास्ता को काटने ना पाए। समझो, भाद्र पक्ष में कोई बाहर की वस्तु नहीं चलती है। समझो, नियम कायदा तो ये है, अन्न का प्रयोग होता है, दाने का प्रयोग होता है, इसके अलावा अब उसकी तुम एवनियाँ बदल लीजिए। जैसे दूध से दही बन जाता है, दूध से मावा बन जाता है, दूध से मट्ठा बन जाता है, दूध से घी निकल आता है, कितनी योनियाँ बदल दी उसने। देखो, आटा से रोटी बनती है, आटा से लपसी बनती है, आटा से और भी बन जाता है, आटे से और चीज़ बन जाती है। देखो, चावल से चावल बना लेते हो, चावल से खीर बन जाती है, चावल से तला चावल बन जाता है, कई उसी में बदल दीजिए ना। समझो, ये पूछने की एक ज्ञान का चक्षु जगाने की क्रिया है। स्त्री चाहे तो हर चीज को है, देखो कहीं कुछ नहीं लेने जाना है, एक ही में अन्न का काम बन गया। देखो, मैंने भाद्र पक्ष का महीना 16 कर्ण व्रत का कारण
एक करने में निकाल दिया। लेकिन तुम्हारा मन और जिह्वा लालची है ना? क्या है? ये बनाने वाले की कला होना चाहिए, खाने वाला खुद देखता रहे। बनाने वाला आलसी, खाने वाला रोने वाला, बराबर का रास्ता हो गया। अब खाने वाला की तो जीभ चोंटियां ले रही है। इसलिए बंधु, अपना पहले से सबक सीखना चाहिए कि लक्षण पर्व 3 पर्व होते हैं, लेकिन भात पक्ष हमारे बुजुर्गों ने रखा है, क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा होती है और सबसे ज़्यादा स्वतंत्र होता है। बिजनेस नहीं चलती है, कम चलती है। बुद्ध मानव ने खोज के समय रखा कि हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन आज का व्यक्ति इसी समय सुख से भक्ति नहीं कर पाता है। वो अपना बिजनेस बंद नहीं कर पाता है, क्योंकि नहीं करेगा बिजनेस तो खाएगा क्या? वो हमेशा भूखा है, तो उसकी भूख पूरी नहीं हो सकती है। उसका पेट हमेशा भूखा रहेगा, जब कितना ही कमा ले, लेकिन उसका भूख क्षुधा कभी तृप्त नहीं हो पाएगी। ये तुम्हारे ज्ञान की बातें, ये सब तुम्हारे अपने अंदर की ज्ञान की बातें हैं कि हमारे भात पक्ष में इतने दोष लगाए जाते हैं, तो इन दोषों से मुक्त कैसे हूँ? तो हमें दोषों से मुक्त होना है। तो नहीं भाई, अब मेरा भात पक्ष का महीना लग गया, लेकिन तुम क्या कहते? नहीं, अभी तो 15 दिन बाकी, 10 लाख पर लगे, जब हम हरी छोड़ देंगे। अरे बंधु हो, 15 दिन क्यों खाओगे भात पक्ष में? क्योंकि भात पक्ष 16 कारण का व्रत है। 16 कारण भावना भात पक्ष में ही मनाई जाती है। ये भात पक्ष 16 कारण का ही होता है। इसलिए क्या है भाई, अब तो बस हमारा तो भावना ये बोल रही कि एक अन्न से काम चल जाए। अब अन्न का ही भोजन करूँगा मैं। सोचो, जो हमारे घर में है मैं उसका भोजन करूँगा। पति पत्नी किस लिए होते? सलाहकार। देखो, जब सलाहकार से काम बन गया तो कितने अच्छे तुम्हारा भात पक्ष का महीना और 16 कारण चल जाएगा। कितने उससे हो जाएगा। दोनों पति पत्नी करोगे, हो सकते बच्चे हो तो वे भी उसमें शामिल हो जाएंगे। जब पति पत्नी खुशी के साथ व्रत करेंगे तो बच्चा भी शामिल हो जाएगा। तो तुम्हारी भावना का असर पड़ा कि नहीं पड़ा? बच्चा भी सुधर रहा है। यदि बच्ची हो तो वो भी देखेगी भाई मेरा कर रहा, तो वो भी साथ में हो जाएगी। छोटी जरूर इसकी भावना दौड़ेगी। तो बंधुओं, जब मन की पवित्रता होती है तो परिवार खुशी में आ जाता है। समझो, यही 16 कारण की भावना है। समझो, क्या कहते हैं महाराज जी, क्या क्या छोड़ा जाए? महाराज जी ने खुद नहीं छोड़ो ना 16 कारण व्रत करे। महाराज जी से का छोड़वा भी आ गए। अपने और कोई महाराज जी पकड़ लो, उनसे पूछ लो। लेकिन मैं से पूछे जाए तो मैं तो जानता हूँ कि 16 कारण भावना भात पक्ष में मनाई जाती है और इसमें एक ही भोजन किया जाता है। भाई मैंने तो समझा था भरत चित्त के मनुष्य ज्ञानी हो गए, इसलिए मैंने कह दिया एक बार भोजन एक बार पानी। मुझको इतना पता नहीं था कि हरि का दोष लिया जाता है।
हरी सब्जी भात पक्ष में खाई जाती है, मुझको ये पता नहीं था। अब मैं दूसरे देश से आया हूँ तुम्हारे देश में, तो क्या जानूँ तुम्हारे रीति रिवाज को। कोई भी व्रत करो, तुम्हारे पुस्तकों में व्रत लिखे हैं, किस तरह से व्रत किए जाते हैं। वो व्रत करने वाला वो जीव कहाँ पहुँच जाता है, कितने उससे व्रत। लेकिन तुम इंद्रिय के भोग का व्रत करते हो ना, इसलिए तुम नीचे चले जाते हो। इंद्रिय के विषय भोग से कभी व्रत नहीं होता है। समय ऋतु के हिसाब से व्रत होता है। व्रत हमेशा अपने द्रव्य में होता है, पर द्रव्य में नहीं होता है। जो तुम्हारे परिवार में है, जो तुम्हारे गृहस्थ क्रिया में है, उसी में व्रत करना चाहिए। समझो, आज तुम लोगों को शर्म आना चाहिए कि आज पहले हम तुम्हारा गृहस्थ का जीव भोजन बनाता था, तुम खाते थे, वो साधु खाता था उसी भोजन को। आज तुम खाते हो, साधु को दूसरा बनाना पड़ता है, तो तुम भी दोषी, वो भी दोषी, दोनों दोषी है। समझो, बनाने वाला और खाने वाला दोनों दोषी हैं। बंधु, क्या है, इस जिव्या ने तुमको कहाँ रगड़ दिया, इस इंद्रिय ने तुम्हें कहाँ लटा दिया, इस इंद्रिय के भोग ने तुम्हें विष्ठा में लिटा दिया।